ट्राइएंगल लॉ से, हमने ट्राइएंगल मेथड से इसको ऐड किया, तो वेक्टर ए को उसकी गिवन डायरेक्शन में इंडिकेट किया है। वेक्टर बी को फिर क्या किया, वेक्टर बी को क्या किया हमने, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड से कनेक्ट कर दिया, एरो हेड से, ठीक है। फिर जो है, फिर रिजल्टेंट हमने ड्रॉ किया। रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हमने फर्स्ट वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज ट्राइएंगल मेथड। ये ट्राइएंगल मेथड हम पढ़ चुके हैं। वेक्टर रिजल्टेंट जो होगा इसका आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है ना। आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन ट्राइएंगल की एक कमी थी। वो कमी क्या थी कि इसमें ना तो हमें डायरेक्शन का पता लग रहा है रिजल्टेंट के, और ना ही हम ऐसे मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमने कौन सा पैरेललोग्राम मेथड यूज किया। तो पैरेललोग्राम मेथड में हमने सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, एक वेक्टर ए है, तो दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर। एक फर्स्ट वेक्टर है, दूसरा कौन सा वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है। वेक्टर ए में वेक्टर बी को हमें ऐड करना है, तो इसका सेम ऑर्डर रखेंगे, सेम मैग्नीट्यूड रखेंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम मेथड से हम इसको देखिए किस तरह से ऐड करते हैं। वेक्टर ए को हम ड्रॉ करते हैं, इस वेक्टर ए को हमने सेम डायरेक्शन ड्रॉ किया, सेम ऑर्डर का वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर सकते, केवल वेक्टर को क्या कर सकते हैं, एक जगह से उठा के वेक्टर को दूसरी जगह पे रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ से उठाया, यहाँ पर रख लिया पहले वेक्टर को, फर्स्ट वेक्टर को, और ये हमारा सेकंड वेक्टर है। इस वेक्टर को हमने क्या किया, इसके टेल से सेकंड वेक्टर के टेल को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज वेक्टर बी, ओके। फिर आफ्टर दैट वेक्टर बी के हमने एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर बी के पैरेलल हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया। तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम एज वेक्टर बी होगा, यस या नो, ठीक है, सेम एज वेक्टर बी होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड है। तो इसका जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर जो होगा इसके इक्वल होगा, और डायरेक्शन भी दो ही होगी जो वेक्टर बी का डायरेक्शन है, ओके। अब जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट जो इंडिकेट किया जाएगा, रिजल्टेंट इसके डायगोनल के द्वारा, जो हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे इसके द्वारा। तो इसके कितने डायगोनल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, 2 डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक डायगोनल ए हो गया और दूसरा डायगोनल ए हो गया। भाई एक तो डायगोनल हमारा ये है इस पैरेललोग्राम का, और सेकंड डायगोनल हमारा ये है। लेकिन हमें इसको ड्रॉ किस तरह से करना है, हमें जो इसको ड्रॉ करना है, अब देखिए इसका जो हेड होगा इसके हेड से आएगा भाई, इसका हेड, इसका टेल, जो हमारा सेकंड डायगोनल है तो इसका टेल और इसका हेड यहाँ पर आएगा। तो हमारा क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें केवल 3 साइड्स है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं बन पाएगा। हमें चाहिए पैरेललोग्राम। तो जो डायगोनल हमने ड्रॉ किया वो हमारा कहाँ पर मिलेगा, जाके वेक्टर बी के एरो हेड से मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले डायगोनल का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस वाले डायगोनल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या बचता, 1 2 3, 1 और 2, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारा क्या होता है, डायगोनल ना हो, वो पैरेललोग्राम ना हो के क्या बनता है, ट्राइएंगल बनता है। लेकिन मेथड हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। जरूरत हमें किसकी, पैरेललोग्राम की। तो इस वाले डायगोनल का हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द रिजल्टेंट, ओके। तो हम पैरेललोग्राम मेथड से इस तरह से ऐड करते हैं 2 वेक्टर्स को। दिस इज वेक्टर ए
इन द सेम ऑर्डर, सेम डायरेक्शन में रखेंगे। एक जगह से दूसरी जगह हम उठा के रख सकते हैं, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया जा सकता है ना डायरेक्शन। जैसे वेक्टर बी, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के टेल को क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। तो ये दोनों साइड क्या है पैरेललोग्राम की, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और इन साइड्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। कौन सी साइड्स? एडजेसेंट साइड इन्हें कहते हैं। तो और ये क्या है, रिजल्टेंट है। तो इसके लिए एक लॉ बनाया गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए पैरेललोग्राम यहाँ पर लिख देता हूँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस पैरेललोग्राम मेथड से हम इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो हमारा होगा, इन दोनों वेक्टर्स के बीच कुछ ना कुछ एंगल हमारा बनता होगा। तो हमने मान लिया वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच हमारा एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, थीटा। लेकिन जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। भाई कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है। क्लियर हो गया? ओके, ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देखिए क्या होता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमारा होता है, तो देखिए इफ, इसका स्टेटमेंट जनरली नोट्स जो मैं दूंगा उसमें मैंने लिख रखा है। इसका स्टेटमेंट मैंने नोट्स में लिख रखा है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if two vectors A and B are represented by the adjacent sides of the parallelogram, then the diagonal of the parallelogram gives the resultant of these two vectors। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। जो मैं नोट्स दूंगा आपको उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है। फिर से एक बार, इफ टू वेक्टर्स A and B are represented by two sides of the parallelogram, clear, these are the two sides of the parallelogram, then the diagonal is then the resultant of these two vectors represented by the diagonal। ओके, तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है इसका रिजल्टेंट का। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको, इसकी साइड को यहाँ से हमने थोड़ा इस तरह से इंक्रीज कर दिया, इस तरह से। ठीक है, ताकि हमारा यहाँ से, अब ये एंगल कितने डिग्री है, 90। ये देखिए थीटा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ओके, इसका नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। ओ मैं नोट्स के हिसाब से भी नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ। ओ पी क्यू एल एस, ओ पी क्यू एल एस। ओके, तो अब देखिए यहाँ से किस तरह इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से देखिए ये साइड यहाँ से यहाँ तक हमारे पास है नहीं, तो इसको निकालने के लिए cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, एस एल, हाइपोटेनियस कितना है
क्यू एस, ठीक है, हाइपोटेनियस है क्यू एस। यहाँ से एस एल का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा क्यू एस कॉस थीटा। और क्यू एस का वैल्यू कितना है, अब देखिए यहाँ पर इस पे देखिए वेक्टर साइन तो आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब वेक्टर बी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्यू एस पे वेक्टर साइन नहीं है ना, जब नहीं है तो यहाँ पर जो बी का वैल्यू रखेंगे क्यू एस जगह पे, तो वेक्टर को हम रिमूव कर देंगे। इट मीन्स दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो दिस इज बी। क्यू एस का वैल्यू कितना देखिए, क्यू से एस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम ट्राइएंगल क्यू एस एल, क्यू एस एल, ठीक है। अब इसी में अगेन फ्रॉम ट्राइएंगल क्यू एस एल, अगेन फ्रॉम ट्राइएंगल क्यू एस एल साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, क्यू एल है, और अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, क्यू एस है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे हम, इसका वैल्यू हमें निकालना है, क्यू एल का वैल्यू निकालना है। जो क्यू एल का वैल्यू निकालो तो क्यू एस से साइन थीटा में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्यू एल इज इक्वल टू क्यू एल का वैल्यू निकालेंगे तो क्यू एल इज इक्वल टू क्यू एस साइन थीटा, तो क्यू एस का वैल्यू कितना है, क्यू से एस, क्यू एस का जो वैल्यू है फिर से ये वैल्यू दी है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे बी साइन थीटा। क्लियर। तो इतना काम हमने यहाँ से कर लिया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो फ्रॉम ट्राइएंगल ओ क्यू एल, ठीक है ना, क्योंकि आर की मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें आर का वैल्यू निकालना, आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। जब आर का मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो दोनों वेक्टर्स का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइएंगल ओ क्यू एल, फ्रॉम ट्राइएंगल ओ क्यू एल लगा दीजिए। इसमें ओ क्यू स्क्वायर पाइथागोरस से क्या लगाया हमने, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पर। तो ओ क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या हो जाएगा, ओ एल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू एल, तो क्यू एल का स्क्वायर। इसीलिए ओ क्यू का वैल्यू कितना, ओ क्यू का वैल्यू देखिए आर है। अब ओ क्यू का स्क्वायर ऐसा मत कीजिए, वेक्टर का स्क्वायर कहीं आप करते हैं, वेक्टर का स्क्वायर नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता। तो आर से वेक्टर साइन हटाइए और इसका मैग्नीट्यूड लिखिए यहाँ पर, आर का स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर, और ओ एल मीन्स क्या हो जाएगा, ओ एल का वैल्यू क्या है, ए प्लस एस एल, तो ओ एल हो जाएगा ओ एस प्लस एस एल का होल स्क्वायर प्लस
QL का होल स्क्वायर। ठीक है, और देख लीजिए इसे, R स्क्वायर इक्वल टू OS का वैल्यू हो जाएगा A और SL का वैल्यू प्लस B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस QL कितना हो जाएगा, QL का देखिए वैल्यू हम निकाल चुके हैं, B साइन थीटा तो B साइन थीटा का यहाँ पर होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, ये मैथमेटिक्स है, आपको आता ही होगा। तो R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए R स्क्वायर इक्वल टू अब देखिए यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, B स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर यहाँ से हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, B स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन कर लेंगे, B स्क्वायर देखिए कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। ओके, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 2AB कॉस थीटा। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको लिख लेते हैं जो भी हमारे पास आया है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, डायग्राम बना रहने देता हूँ, ये भी वैल्यू लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब आपका कितना आ जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है तो भी इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1 होता है नहीं होता है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, R का स्क्वायर हटाएंगे, इस पे आ जाएगा रूट का साइन, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, 2AB कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब देखिए डायरेक्शन इसका निकालेंगे, तो डायरेक्शन एक कितना डायरेक्शन है अल्फा, डायरेक्शन कितना है बाय रिजल्टेंट वेक्टर R का डायरेक्शन किससे, वेक्टर A से। जो नोट्स में हमने दिया है यहाँ पर वेक्टर B को माना, यहाँ पर वेक्टर A को माना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर वेक्टर A है, B है और यहाँ पर वेक्टर A है, कोई बात नहीं, आपको समझना है, करना वो कोई दिक्कत नहीं, केवल इंटरचेंज कर दिया है, लेकिन फाइनल आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन हम निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट R from the
फ्रॉम द वेक्टर ए, ठीक है, उसमें लिखा हुआ नोट्स में फ्रॉम द वेक्टर बी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो tan अल्फा बराबर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर QL, और बेस कितना है इस ट्राइंगल में OL, बेस है OL, OL का वैल्यू क्या हो जाएगा, OS प्लस SL, OS प्लस SL, ठीक है। लिख भी देता हूँ, फ्रॉम ट्राइंगल OQL, ओके, फ्रॉम ट्राइंगल OQL, फ्रॉम ट्राइंगल OQL, तो tan अल्फा QL का वैल्यू कितना है, QL इक्वल टू V साइन थीटा, QL का वैल्यू V साइन थीटा, तो V साइन थीटा, और यहाँ पर OS का वैल्यू कितना है A, तो A हो गया, और SL का वैल्यू कितना है, SL का वैल्यू B cos थीटा, तो दिस इज B cos थीटा, ठीक है। डायरेक्शन हमेशा tan से निकलता है, ये भी याद रखें आप। तो अब डायरेक्शन मीन्स अल्फा, डायरेक्शन मीन्स अल्फा, यहाँ से देखिए अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो tan इस तरफ जाएगा, जब tan इस तरफ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा, tan पावर -1 मीन्स tan इनवर्स, ठीक है। तो V साइन थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आई क्योंकि बच्चे जानते नहीं होंगे इनवर्स के बारे में, इनवर्स होता क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर x y इक्वल टू 1 है, अगर y का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन x, और ये x जब ऊपर जाएगा तो x पावर क्या आ जाएगा -1। लेकिन ये मैथमेटिक्स से ये इस तरह से आया, तो यहाँ पर इस तरह से आप नहीं कर सकते, अल्फा का वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं, पूरा आपका है, पूरा वैल्यू है ये, ऐसा मत मानिए आप tan अल्फा के मल्टीप्लाई में, ऐसा कुछ भी नहीं, tan अल्फा के मल्टीप्लाई में नहीं है। और ये मेथड भी थोड़ा रॉन्ग है, लेकिन समझने के लिए, मतलब समझने के लिए, tan इस तरफ गया, tan ऊपर गया, tan की पावर क्या होगी -1, एक केवल समझने के लिए मैंने ऐसा किया है। वैसे मैथमेटिकली आपका ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग है, तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया कि tan इस तरफ जाएगा, अल्फा वैल्यू निकाले तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, केवल समझने के लिए फ्रॉम दिस फार्मूला, लेकिन ये रॉन्ग है, ओके। तो आई थिंक आज का ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो कम से कम वीडियो को आप 2 बार देखें, 2 टाइम्स देखें, क्लियर। थैंक यू।